Assalamualaikum. Today we discuss about insect communication. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखते हैं हम इंसेक्ट कम्युनिकेशन के इंसेक्ट जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन पाई जाती है वो किस तरह से पाई जाती है और किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसा कि इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो इंसेक्ट किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहले इंसेक्ट कम्युनिकेशन में इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंसेक्ट में कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है? कम्युनिकेशन इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिविजुअल के दरमियान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसा कि इंसान जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कोई मैसेज एक दूसरे को देते हैं, इसी तरह वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो इंसेक्ट भी इसी तरह जब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन बोलेंगे। वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करेंगे, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं मोस्ट इंसेक्ट लैंग्वेज इज इनेट। के इंसेक्ट में जो इंसेक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इनेट होती है, मतलब वो उनके अंदर पैदाइशी ही लैंग्वेज पाई जाती है। और लेकिन कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो उनकी लैंग्वेज होती है वो इनहेरिटेड होती है। सो ईच इंडिविजुअल बोर्न विद अ डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी दैट शेयर्ड ओनली विद अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हर जो स्पीशी है इंसेक्ट की, उनके दरमियान, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म की वोकैबुलरी होती है, स्पेशल किस्म की वोकैबुलरी होती है जिसके ज़रिए वो अपने ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मतलब उनके अंदर भी स्पेशल किस्म की वोकैबुलरी पाई जाती है। जैसे इंसान के अंदर इंसान बोलता है, उसके अंदर वोकैबुलरी होती है तो वो उसके हिसाब से बोलता है। इसी तरह इंसेक्ट की वोकैबुलरी होती है स्पेशल किस्म की, जिससे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। अपने ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? वो बाय रिलीजिंग हार्मोन्स केमिकल्स, वो केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। साउंड प्रोड्यूस करेंगे तब वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को करेंगे, या फिर वो फ्लैश लाइट हो सकती है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर आउट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाई डू इंसेक्ट कम्युनिकेट के इंसेक्ट कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? रिकॉग्नाइज ऑफ कीन ऑफ आर नेस्ट मेट। मतलब ये अपने रिश्तेदार कीन यहाँ बोला जाएगा कि उनके रिलेटिव्स को, उनके रिश्तेदारों को, कि वो अपने रिकॉग्नाइज ऑफ कीन आर नेस्ट मेट, या फिर जो घोंसले के उनके जो साथी हैं, पार्टनर्स हैं, जो नेस्ट मेट मतलब घोंसले के जो साथी हैं उनके साथ अपनी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कम्युनिकेट करेंगे। मतलब साउंड प्रोड्यूस करेंगे अगर उनको बुलाना है, या फिर कोई ऐसा मैसेज छोड़ेंगे, केमिकल छोड़ेंगे जिसकी वजह से वो उनके साथ बातचीत कर सके। लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब जब उन्होंने अपना मीटिंग का प्रोसेस करना है तो जो उनका अपोजिट जेंडर होगा, अपोजिट सेक्स होगा, मतलब मेल ने फीमेल को रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लोकेट करना है, तो उसके कर लिए भी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ कॉर्टशिप एंड मीटिंग। मतलब जब उनमें सीजनल मीटिंग का जो प्रोसेस होता है तब वो एक दूसरे के साथ कॉर्टशिप और मीटिंग के लिए भी कम्युनिकेट करेंगे। गिविंग द डायरेक्शन फॉर लोकेशन ऑफ फूड। मतलब कि जब किसी एक इंसेक्ट को फूड सोर्स मिल जाता है कि उसे पता चल जाता है कि उसके पास उसे कहीं से नेक्टर मिला है। जैसे हम बटरफ्लाइज की वो एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हनी बीज की एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्हें जब कहीं से फूड सोर्स मिलेगा, कोई नेक्टर मिलेगा, उनको पता चलेगा कि वहाँ फलां जगह पे कोई नेक्टर पड़ा है, मतलब कोई फूल है वहाँ पे। वो जब उस फ्लावर्स के पास जाएंगे तो वो जब अपने घोंसले में वापस जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने नेस्ट मेट के पास जाएंगे वापस से। हनी बीज अपने हनी कॉम्ब के पास जाएगी, हाइव के पास जाएगी। हाइव उसके छत्ते को बोला जाता है। जब वो वहाँ जाएंगी तो वो वहाँ पे केमिकल्स को छोड़ते हुए अपने उसकी तरफ जाएंगी, लोकेशन की तरफ जाएंगी। तो थोड़ा सा समझाते हैं, रुके। जब वो अपने कॉम के पास हनी भी अपने
हनीकॉम्ब के पास जाएगी, अपने नेस्ट मेट के पास जाएगी, तो वो केमिकल्स को छोड़ते हुए वापस जाएगी। ऐसे ही किसी आंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। आंट को जब कहीं से मिलती है, फूड सोर्स मिलता है, तो वो केमिकल्स को छोड़ते हुए दोबारा अपने नेस्ट मेट के पास जाएगी। फिर वो जो सब होंगे, पार्टनर्स होंगे, नेस्ट मेट होंगे, वो सब उन केमिकल्स को फॉलो करते हुए उस लोकेशन को आएंगे। तो मतलब वो केमिकल्स के ज़रिए हमने देखा ना कि कम्युनिकेट थी, केमिकल्स के ज़रिए भी वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वो उनका लोकेशन को बताने के लिए केमिकल्स को रिलीज़ करेगी। इसी तरह वो रेगुलेटिंग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एग्रेशन आर डिस्पर्सल, मतलब वो एग्रेशन का वो जो एग्रीगेशन आर डिस्पर्सल के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट दी मेंटेनिंग अ टेरिटोरी के लिए भी वो कम्युनिकेट करेंगे। वार्निंग ऑफ डेंजर, सेटिंग ऑफ एन अलार्म, जब उन्हें किसी प्रीडेटर का सामना होगा तभी वो उनको दूसरे अपने जो साथी होंगे उनको वार्न आउट करने के लिए वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एक्सप्रेस थ्रेट आर सबमिशन, जब उन्हें किसी प्रीडेटर का सामना होगा तो फिर वो एक्सप्रेशन वगैरह शो करवाएंगे। जैसा कि वो हनी बीज होती हैं, वो स्टिंग का प्रोसेस करती हैं। जब वो किसी चीज़ के साथ टच करती हैं तो वो स्टिंग का प्रोसेस करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हाथ भी स्वेल हो जाते हैं। अगर हमारा हाथ उनके साथ टच होगा तो फिर वो स्टिंग का प्रोसेस करेंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग के इसमें प्रोसेस होगा, वो केमिकल्स को वहाँ पर रिलीज़ कर देंगी। इसी तरह जब प्रीडेटर से वो अटैच होती हैं तो वो स्टिंग करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने केमिकल्स वहाँ छोड़ती हैं। मिमिक्री का प्रोसेस करने के लिए भी वो एक दूसरे के साथ मिमिक्री के प्रोसेस में भी कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के इंसेक्ट में कितनी तरह के कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। तो जो इंसेक्ट हैं उनमें 4 किस्म की कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की: विजुअल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन, टैक्टाइल कम्युनिकेशन और साउंड कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में मतलब इसमें साउंड वो देखने का प्रोसेस आ जाता है, जो देखा जा सके आँख से। मतलब इंसेक्ट में वो प्रोसेस होगा बेसिकली। Visual communication, the color patterns and other marking of the wings, butterfly and moths. बटरफ्लाई जो होती हैं या फिर मोथ होती हैं, इनमें कलर पैटर्न्स होते हैं। फिर अदर मार्किंग होती है, विंग्स, इनके विंग्स के अंदर मार्किंग होती है, फिर या कलर पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं और ये रिकॉग्नाइज करती हैं अपनी स्पीशीज़ को। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाइज होती हैं उनमें डिफरेंट कलर पैटर्न्स होते हैं। उन बटरफ्लाइज के अंदर हाइडन कलर होते हैं, जो कि सिर्फ उसी स्पीशीज़ के मेंबर्स को नज़र आते हैं। जो इंसान होते हैं वो उन कलर्स को, उन हिडन कलर्स को नहीं देख सकते। मतलब जो ह्यूमन कांट सी दीज हिडन कलर्स, उन हिडन कलर्स को ह्यूमंस नहीं देख सकते, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग की आई नहीं देख सकती। लेकिन वो जो दूसरी बटरफ्लाइज होती है, जैसे कि एक फीमेल बटरफ्लाई के अंदर कलर पैटर्न्स है, तो जो मेल बटरफ्लाई होगी वो उसे इजीली वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उन कलर पैटर्न्स की वजह से। सम इंसेक्ट यूज ब्राइट कलर आई स्पॉट और अदर डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स टू स्केयर अवे प्रीडेटर। मतलब कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ब्राइट कलर्स होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको खौफजदा कर देते हैं। जब प्रीडेटर्स का सामना उन आई स्पॉट से होता है, उनके आई स्पॉट से, तो उनको लगता है कि हम जो जिस पर हमला करने जा रहे हैं, किसी प्रे पे हमला करने जा रहे हैं, तो जब वो उसके आई स्पॉट को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई, जब मतलब प्रीडेटर की जो आई होती है उसका कांटेक्ट जो इंसेक्ट होता है उसके आई स्पॉट से होता है, तो उन्हें लगता है ये किसी बड़ी जो एनिमल है उसकी आई है। तो वो उससे डर जाते हैं कि ये कोई बड़ा, हमसे भी बड़ा परे है। तो मैं दिखाती हूँ आपको आई स्पॉट किस तरह से होते हैं इंसेक्ट के अंदर। ये देखें, ये बटरफ्लाई का देखें, बटरफ्लाई के अंदर आई स्पॉट है, ये बटरफ्लाई के अंदर स्पॉट है। जब वो कोई भी प्रीडेटर उसे देखेगा तो वो इस आँख को समझेगा कि ये किसी बड़े एनिमल की आई है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत है, ये इनमें आई स्पॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, most visual insect use dance like body movement to attract a mate or the communicate with the nest mate। तो यहाँ बताया गया है कि उनकी डांस लाइक बॉडी होती है जिसको वो मूवमेंट कराते हैं और जो अपने जो ऑपोजिट जेंडर होते हैं, ऑपोजिट सेक्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसा कि वो
हमने पीकॉक में देखा है, वो पीकॉक के अंदर वो उसके आई स्पॉट पाए जाते हैं। आई स्पॉट की एग्जांपल भी ले लेते हैं इंसेक्ट में, जैसे पीकॉक होती है मोर, उसके अंदर आई स्पॉट पाए जाते हैं। वो जो मेल पीकॉक होता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आई स्पॉट के ज़रिए फीमेल को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह यहाँ पे जो और वो डांस करता है जिसकी वजह से वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी डांस करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी फीमेल जेंडर को। मोस्ट विजुअल कम्युनिकेट आर इफेक्टिव ड्यूरिंग डे लाइट। जो विजुअल, क्योंकि हम यहाँ विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो विजुअल कम्युनिकेशन होती है वो इफ़ेक्टिव होती है डे लाइट में, और वो अपनी ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ जो, लेकिन जो कुछ होते हैं जो इनमें जो लाइट होती है वो डे लाइट में कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन पाई जाती है, लेकिन कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो रात में अपनी ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि फायर फ्लाइज होते हैं, उनके अंदर लाइट पाई जाती है, लाइट का वो प्रोसेस होता है, फिनोमिना पाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, जब उन्होंने मेटिंग करनी होगी, जो मेल होगा वो फ्लैश लाइट जो होगी फायर फ्लाई के अंदर वो उसे प्रोड्यूस करेगा। इन रिटर्न जो फीमेल होगी वो वो जो होगी डबल फ्लैश होगा जो लाइट का, वो डबल लाइट शो करवाएगी, ताकि वो मेल फीमेल को इजीली क्या कर सके, रिकग्नाइज कर सके। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। जो केमिकल कम्युनिकेशन होते हैं, जो ये इंसेक्ट होते हैं वो केमिकल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेटिंग के लिए। जैसा कि मोथ होते हैं, वो जब जो मोथ है वो जब मेटिंग का प्रोसेस उसने करना होता है तो वो केमिकल रिलीज़ करता है जिनको फीमेल अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जब उन्होंने क्या इंसेक्ट ने अपने प्रीडेटर्स को रिपेल आउट करना हो, रिपेलेंट करना हो, तो तभी वो केमिकल रिलीज शो करते हैं। इसके अलावा जब उन्हें किसी फूड का सोर्स मिलता है, तो वो पहले भी एग्जांपल बताई है कि जो आंट्स होती हैं जब उन्हें कोई फूड सोर्स मिलता है तो वो जो दोबारा अपने नेस्ट मेट की तरफ जाती हैं उनको बताने के लिए कि आओ भाई, हमने एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया है तो हम उसको लेके आते हैं। तो वो आंट क्या करेगी, जब किसी आंट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो हमारा फूड सोर्स है, वो वापस नेस्ट मेट की तरफ जाएगी, वहाँ पे वो केमिकल को रिलीज़ करते हुए जाएगी। फिर वो जो दूसरी वो नेस्टमेट होंगी, वो जो केमिकल होगा उसको फॉलो करते हुए वो उस फूड सोर्स की तरफ पहुंचेंगी। तो इस तरह से वो एक दूसरे केमिकल को रिलीज़ करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। उनकी कोई टंग तो है नहीं, उनकी ज़ुबान तो है नहीं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो केमिकल कम्युनिकेशन है, ये दो टाइप्स है इसकी, फेरोमोन्स और एलिलोकेमिकल्स। जो फेरोमोन्स है ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। इसका क्या मतलब है, केमिकल सिग्नल्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान एक्सचेंज हो, वो उनको फेरोमोन्स बोलेंगे। दीज इंक्लाउड सेक्स अट्रैक्टर, मतलब जो सेम स्पीशीज़ होंगे उनके मेल और फीमेल के दरमियान जो होगी उससे अट्रैक्ट करने के लिए, स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेरोमोन्स को रिलीज़ करेंगे। या फिर ये मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये इंट्रा स्पेसिफिक मैसेज होता है, मतलब एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान। जो एलिलोकेमिकल्स हैं, ये एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं ये डिफरेंट स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के दरमियान होता है। मतलब जैसा कि जब कोई परे पे कोई प्रीडेटर आके हमला करेगा तो वो केमिकल को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से वो प्रीडेटर होगा वो रिपेल आउट होगा, मतलब ये रिपेलेंट के लिए होगा, रिपेलेंट के लिए। इसके अलावा प्लांट हो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी होता है। तो ये जो फिनोमेना होता है ये इंटर स्पेसिफिक बिहेवियर्स होता है, मतलब ये इंटर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान ये फिनोमेना पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, कीप इन टच, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कंटेक्ट। डेफिनेशन नोट कर लें, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कंटेक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिजिकल कंटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट की जाए उसे टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब इसमें कीप इन टच होंगे, जो इंसेक्ट होंगे वो एक दूसरे के साथ टच होंगे, मतलब वो अपने एंटीनाज के थ्रू होंगे या फिर वो अपने माउथ के ज़रिए एक दूसरे से टच होंगे।
एक मिनट आपको इमेज दिखाते हैं। एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से वो एक दूसरे के साथ एंटीनास के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू एक दूसरे के साथ टच होंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बताया गया है कि वो एक दूसरे के साथ सोशल इंसेक्ट्स सच एज एन आर्ट्स ओफन स्ट्रोक एंड ग्रूम ईच अदर विद देयर एंटीनाज एंड माउथ, मतलब वो अपने एंटीनाज या माउथ के थ्रू एक दूसरे से टच होंगे, सेम जैसा कि ये पिक्स में दिखाया गया है। इसी तरह फिर आर्ट्स यूज टच एंड केमिकल सिग्नल्स टू क्लीन ईच अदर विद देयर एंटीना एंड माउथ, फिर वो एंटीना और माउथ का बताया हुआ है कि उनका केमिकल टच होगा। बीज यूज टच टू कम्युनिकेट विद अदर बीज इन दी कॉलोनी, जो बीज होंगी वो भी एक दूसरे के साथ इसी तरह कम्युनिकेट होती हैं जब उन्होंने एक दूसरे के साथ सिग्नल देना होता है। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, उसका इमेज फ़ोटो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें बीज का दिखाया हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह अपने एंटीनाज के थ्रू टच है। यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के साथ एंटीनाज के थ्रू टच है। यहाँ इन सात तमाम पिक्स में देखें दिखाया गया है। एक मिनट ये थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे देखें कि अपने एंटीनाज के थ्रू अपने माउथ के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स भी देखेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। टेक्टाइल जो कम्युनिकेशन होती है वह हनी बीज हो जो होती हैं इनमें वो एक दूसरे के साथ जब उन्हें किसी फ्लावर यहाँ पे बताया गया वन स्काउट बी फाइंड अ न्यू फील्ड ऑफ फ्लावर्स फॉर इट्स फूड। यहाँ पे बताया गया है कि जो सर्च करती है बी, मतलब जो जैसे हमारे घरों में भी फिरती होती है, हमने देखा है नल के पास जहाँ पे पानी का सोर्स हो वहाँ पे वो बीज होती हैं, पहले एक होती है फिर काफ़ी सारी वो जमा हो जाती हैं। तो बताया गया है कि स्काउट बी जो स्काउट बी होती है वो जब फाउंड आउट कर लेती है, बताया गया है स्काउट बी को जब कोई वो किसी फ्लावर का फील्ड उसे फाइंड आउट कर लेती है, वहाँ पे उसे जब कोई फ्लावर का फील्ड मिल जाता है अपनी फूड के लिए, तो फिर वो रिटर्न आती है हाइव। इट रिटर्न टू दी हाइव एंड डज अ स्पेशल फिगर 8 डांस ऑन दी हनी कॉम्ब, कि वो अपने हाइव मतलब अपने छत्ते में दोबारा वापस आएगी और वहाँ पे फिगर 8 डांस, मतलब वो जो 8 है जो हमारी काउंटिंग में 8 है उसकी वो उसकी सूरत में आके वो डांस करेगी 8 फेस में। नेक्स्ट में तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से डांस होगी जब हम उसकी वो देखेंगे टाइप्स को। दी अदर बीज टच द स्काउट बी विद देयर एंटीनाज एंड मूवमेंट ऑफ द बी ड्यूरिंग द डांस टेल द अदर इंसेक्ट वेयर टू गो टू गेट टू द फूड। इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि जो वो बी होंगी वो एक दूसरे के साथ जब उसे पता चल जाएगा तो वो रिटर्न अपनी छत्ते की तरफ दोबारा आएगी, जो दूसरी वहाँ पे वो 8 फिगर की डांस करेगी, जो दूसरी बीज होंगी वो अपने एंटीनास के थ्रू उसके साथ अटैच हो जाएंगी, जैसा कि ये हमने देखा यहाँ पे वो अपनी देखो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो औरतों की तरह वो एक दूसरे के साथ फिर वो अपने एंटीनास के थ्रू उसके साथ बाइंड हो जाएंगी, फिर वो मूवमेंट करेंगी और वो फिर उससे पूछेंगी कि वो के फूड का जो सोर्स उसे मिला है वो कहाँ है और कितनी दूर है। तो बीज का डांस मतलब बीज कम्युनिकेट बाय डांस लैंग्वेज, तो बीज जो होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं लैंग्वेज डांस लैंग्वेज के थ्रू। बीज यूज डांस एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब जो बीज होती हैं वो अपने डांस के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं और डिस्टेंस और डायरेक्शन को बताती हैं कि फूड सोर्स और की जो साइट है वो कहाँ है या फिर नेक्स्ट साइट को बताती है। टाइप्स ऑफ डांस, टाइप ऑफ डांस है वो है तीन है, राउंड डांस, ट्रांजिशनल डांस और है वैकल डांस। जो राउंड डांस है रनिंग इन अ सर्कल इन इज़ परफॉर्म फॉर क्लोज साइट। इसका क्या मतलब है कि जो जब भी को कोई हमने पढ़ा कि जो बीज होती हैं वो एक दूसरे को डांस के थ्रू डायरेक्शन बताती हैं और डिस्टेंस बताती हैं। तो जब वो बीज होंगी वो एक दूसरे के साथ जब वो आएगी वो डांस करेगी राउंड डांस करेगी, तो वो बताएगी कि जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है मतलब 10 मीटर से भी कम है
10 मीटर से भी कम है तो फिर वो राउंड राउंड डांस करना शुरू कर देगी। दूसरी बीज उसके साथ अपने एंटीनास के थ्रू आके अटैच हो जाएंगी, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि वो 10 मीटर का बता रही है। क्लोज साइट होगी, मतलब वो थोड़े ही फासले पर है। जो उसे नेक्टर मिला है, वो फूड सोर्स मिला है, वो थोड़े फासले पर है। ट्रांजिशनल जो है इसका डांस है, इसका क्या मतलब है कि जो साइट होगी वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे होगी। मतलब कि वो जो उसे फूड सोर्स मिला है वो इंटरमीडिएट पर है, मतलब वो कम फासले पर है, वो 20 to 30 मीटर है। मतलब वो जो साइट है वो इनके हाई मतलब उसके छत्ते से 20 to 30 मीटर के फासले पर है। दिस डांस इन्वॉल्व रनिंग इन अ सेमी सर्कुलर आर मून शेप, मतलब वो इसमें वो राउंड डांस करेंगी और इसमें मून शेप में डांस करेंगी। जो वैगल होगा, वैगल डांस होगा, उसका क्या मतलब है कि जो वैगल डांस होगा उसका क्या मतलब होगा कि वो जो डिस्टेंस होगा वो अबव 40 मीटर, 40 मीटर से भी मोर देन 40 मीटर से ज़्यादा होगा। तो फिर वो 8 फेज में आके वो डांस करेगी कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस कम्प्लेक्स है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि बीज जो है वो कम्युनिकेट करती है डांस के थ्रू। तो राउंड डांस इसका मतलब है कि जो साइट है वो क्लोज है, इस तरह वो डांस करेगी। ये देखिए ये राउंड बताया गया है। ट्रांजिशनल वो मून की शेप में डांस करेगी कि वो जो डिस्टेंस है वो इंटरमीडिएट है। जो फिर वैगल डांस, इसका क्या मतलब है कि वो 8 फेज में डांस करेगी और वो बताएगी कि जो साइट है वो लॉन्ग है और वो कम्प्लेक्स है, या फिर वो बताएगी कि वो जो साइट है वो साइट बहुत दूर है, मतलब हाइट से वो जो नेक्टर उसे मिला है वो दूर है। नेक्स्ट है साउंड कम्युनिकेशन। साउंड आर काज्ड बाय वाइब्रेशन दैट कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड सॉलिड स्ट्रक्चर। साउंड का क्या मतलब है कि ये वाइब्रेशन होती हैं जो कि एयर या फिर वाटर और सॉलिड स्ट्रक्चर से पास आउट होती है। बिकॉज साउंड वेव मूव रैपिडली थ्रू एयर, acoustic signals can be quickly started, stopped or modified to send a time sensitive message। तो इनका इसने बताया है कि क्योंकि ईयर में जो साउंड वेव होते हैं वो रैपिडली मूव करते हैं, तो इसलिए जो अकॉस्टिक बिहेवियर होता है इंसेक्ट का, साउंड कम्युनिकेशन को हम अकॉस्टिक कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि जो आवाज़ की कम्युनिकेशन होगी, मतलब वो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये क्विकली होती है और क्विकली स्टार्ट होती है। जो ये होते हैं इंसेक्ट, ये काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं साउंड के थ्रू। आल्थो पीपल का कैन हियर क्रिकेट्स। हमने देखा वो जो हमारे घरों में होते हैं क्रिकेट्स, वो रात में वो बहुत ज़्यादा लाउडली साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि हमें इजीली सुनाई देती हैं। मैनी इंसेक्ट मेक सुपरसोनिक साउंड। इसका क्या मतलब है कि ऐसी साउंड जो अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग, मतलब ऐसी साउंड की रेंज जो कि ह्यूमन बीइंग की हियरिंग रेंज से भी अबव हो, मतलब ज़्यादा हो। जो ऐसी आवाज़ जो कि ह्यूमन हियरिंग की जो से ह्यूमन के जो रेंज है सुनने की उससे भी ज़्यादा हो, दैट आर अबव अ पर्सन रेंज ऑफ हियरिंग, यहाँ पे बताया गया है। दिस सुपरसोनिक साउंड हैव मोर देन 20,000 वाइब्रेशन ईच साउंड, मतलब एक साउंड में उनकी 20,000 वाइब्रेशन होती हैं। सम ग्रास हुपर्स एंड मोथ प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड अज 80,000 हर्ट्स, मतलब हमारी जो सुनने की जो नॉर रेंज है वो 2,000 हर्ट्स 20,000 हर्ट्स है, लेकिन यहाँ पे 80,000 बताया हुआ गया है। तो हमारी सुनने की जो रेंज से काफ़ी ज़्यादा है अल्ट्रासोनिक। एंटोमोलॉजिस्ट कैन स्टडी दी साउंड बाय यूजिंग ऑडी ट्रांसड्यूसर, मतलब जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो जो इनको स्टडी करते हैं इंसेक्ट को, वो इन साउंड को ऑडी सेंसर, मतलब ये ऑडी ट्रांसड्यूसर एक आला है सुनने का, इसके थ्रू वो इनको सुनते हैं। मोस्ट इंसेक्ट डिटेक्ट साउंड विद अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन देयर एब्डोमेन। बहुत से जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने जो उनकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उनके एब्डोमेन में, उसके थ्रू वो उनको साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ग्रास ऊपर, जैसा कि ग्रास ऊपर और मोल्स और इन द टीबिया ऑफ द फ्रंट लेग्स, या फिर जो उनके टीबिया होते हैं उनके फ्रंट लेग्स में, उनके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि क्रिकेट्स का बताया गया है। इसी तरह ग्रास ऊपर होते हैं रब देयर लेग्स अगेंस्ट देयर विंग्स टू एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस, मतलब जो ग्रास ऊपर होते हैं ये अपने जो लेग्स को होते हैं उनको ये एक दूसरे के साथ रब करते हैं और इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट इसका बताया गया है ये
मैनी ट्रू इसकी एग्जांपल बताई गई है। मैनी ट्रू बग्स बीटल्स आर्ट मेक साउंड बाय रबिंग वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स टुगेदर। तो इसका बताया गया है कि ये जो होते हैं मैनी अदर बीटल्स ट्रू बग्स और ये दूसरे आर्ट्स वगैरह होती हैं, ये भी अपने बहुत से जिस्म के दूसरे पार्ट्स को रब करके ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेट करते क्यों हैं, साउंड की कम्युनिकेशन क्यों होती है। साउंड की जो कम्युनिकेशन होती है ये मेटिंग सीजन में होती है, डेंजर करने के लिए, वार्निंग मतलब जब किसी प्रेडेटर का सामना हो तो एक इंसान को पता चल गया कि यहाँ पे डेंजर है, तो डेंजर वो है प्लेस है, तो वो ज़ोर ज़ोर से साउंड प्रोड्यूस करेगा ताकि जो उसके दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी पता चल जाए। इसके अलावा मेटिंग जो सीज़न होता है उसमें भी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं साउंड के थ्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा आज ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।